Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Iftikhar and welcome to One IELTS Tip a Day. Today we will talk about IELTS speaking. IELTS speaking की जो आज मैं आपको टिप दूंगा वो टिप ये है कि know your linguistic limitations when going for IELTS speaking test. हर बंदे की कोई ना कोई limitations होती हैं. कुछ लोगों की लैंग्वेज के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है. वो रेयर वर्ड्स, कम्प्लेक्स वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग वो इतनी नेचुरल करते हैं कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती. लेकिन नॉर्मली हर बंदे की कोई ना कोई लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस होती हैं. सो बिफोर गोइंग फॉर द IELTS स्पीकिंग टेस्ट यू नीड टू नो व्हाट आर योर लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस. I'll share a quotation with you. एक ऑस्ट्रिया का फिलोसोफर है विटगेन्स्टाइन. उसकी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर. तो उसने एक कोटेशन कही जो बड़ी मशहूर है. उसने कहा कि द लिमिटेशंस ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिटेशंस ऑफ माई वर्ल्ड. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू वर्क ऑन योर लिमिटेशंस. लेकिन अब चूंकि IELTS स्पीकिंग का टेस्ट या IELTS का टेस्ट हमारे सर पे है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपनी लिमिटेशंस को दोबारा से उनके ऊपर काम कर सकें. सो जब IELTS टेस्ट की प्रिपरेशन हमने करनी है, वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील. वी नीड टू वर्क विद व्हाट वी नो. अब कुछ लोगों की लिमिटेशंस ये हैं कि वो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि सिंपल सेंटेंसेस वहाँ पे जाके IELTS स्पीकिंग के दौरान बोलें. अगर वो अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए IELTS का स्पीकिंग का टेस्ट देंगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे. अब अगले बंदे को, इन्विजिलेटर को नहीं पता कि आपकी ये लिमिटेशंस हैं इसलिए आप इनके ऊपर बात नहीं कर रहे. उसको तो नहीं पता, वो तो समझ रहा है कि आप अपने नेचुरल अंदाज में बात कर रहे हैं. सो माई टिप ऑफ द डे इज know your linguistic limits, identify those linguistic limits, and then if you cannot overcome them in time, then you need to avoid them. Wish you all the best for your IELTS speaking exam.